देश के लिहाज से ये और दुनिया के लिहाज से ये जरूरी पहलकदमी है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, बात तो करनी ही पड़ेगी। जी। अच्छा हुआ कि चीन के हस्तक्षेप से ईरान कल ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने एक स्टैंड ले लिया था उन इश्यूज पर, लेबनान पे पर्टिकुलरली। आप जो डिटेल्स आए उसमें लेबनान भी शामिल है। इजराइल ने शायद ये कहा है कि अगर अमेरिका इस पर कोई चीज तय करता है तो वो उसको मानेंगे। तो बातचीत में तो ये आएगा ही, उनकी ओर से अकाउंट्स वगैरह का आएगा। अमेरिका ज्यादातर लाएगा जिस चीज पे वो जीतना चाहता है। दो ही है उसके इश्यूज। बड़े लेवल पर होर्मुज खुलवाना चाहता है वो, क्योंकि उसके सारे दोस्त साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, ये सब इस समय चीख पुकार मचा रहे हैं इस सवाल पर। तो वो इसको रिलीज कर, और यूरोप का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे जाता है। खतरा है कि रेड सी में भी समस्या हो सकती है, बात आगे बढ़ी तो। अगर वो समस्या होगी तो यूरोप तो एकदम सूख जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। एशिया परेशान है ही है। तो वो इस लिहाज से समझौते की, यही एक चीज है, यही एक लेवरेज है ईरान के पास, जिसकी वजह से वो टेबल पे आने को मजबूर है। लेकिन वो जो जिन चीजों पे दबाव डालना चाहते हैं, होर्मुज खोलने की बात है। दूसरा उनका न्यूक्लियर वाला इशू है, जिसमें वो इजराइल को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि इजराइल का लॉजिक ये है, हालांकि वो तो अलग तरह के लॉजिक है, ये भी हो जाएगा तब भी उनके पास लॉजिक बचा रहेगा। लेकिन उनका अभी लॉजिक ये है कि उनको ईरान से खतरा है, ईरान बम बना रहा है, ईरान से खतरा है, ईरान बम बना रहा है। तो ये बात पिछली बार जब ये युद्ध शुरू होने से पहले जो बातचीत हो रही थी, जिसमें आखिरी समय तक ओमान वगैरह शामिल थे और बहरीन शामिल था, और वो लगभग नतीजे पे पहुंच गए थे। लेकिन इसके बावजूद युद्ध हुआ, क्योंकि इसराइल का बड़ा दबाव था। इसराइल में नेतन्याहू पे एक क्रिमिनल केस का बहुत दबाव है, और उसकी 9 तारीख से उसकी सुनवाई शुरू हो गई है।